जय श्री कृष्ण। संन्यास और त्याग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने त्याग का विस्तृत वर्णन किया। अब त्यागी व्यक्ति कौन है और त्यागी व्यक्ति वो किसे कहते हैं और त्यागी व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, उसे वो आज के श्लोक में बड़े विस्तृत रूप से बताते हैं कि जो वास्तविक रूप से त्यागी व्यक्ति है वो किस तरह अपनी जीवन धारा चलाता है। ना द्वेष्टि अकुशलम कारम कुशले न अनुषज्यते त्यागी सत्वम समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। कितना स्पष्ट उन्होंने त्यागी का वर्णन कर दिया। जो आप संसार में देखते हो कि जो व्यक्ति वास्तविक त्यागी है, अर्थात जो संसार में रहता है और त्यागी जीवन व्यतीत करता है, श्री कृष्ण उसका वर्णन करते हैं ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कि जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं। कर्म सारे अच्छे नहीं होते। हमारे सामने बहुत बारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें पूरी तरह से हताश कर देती हैं, पर उस हताश वाली परिस्थितियों में भी जो त्यागी व्यक्ति है वो अपने कर्म को टालता नहीं है। आप ये सोचो कि हर रोज आप एक जैसे वातावरण में रहेंगे, हर रोज आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, ये संभव नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव जीवन का एक अनिवार्य अंग है, पर जो त्यागी व्यक्ति है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी अनुचित वातावरण क्यों ना हो, उसने जो कर्म करना है वो करेगा। और दूसरा क्या, वो कभी भी कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त नहीं होता। कि कर्म से लिप्त मतलब उसके फल का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। एक तो त्यागी व्यक्ति आप किसे कहोगे, जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो वो अपने कर्म को टालता नहीं। दूसरा, वो कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त नहीं होता, कर्तव्य समझकर अपने कर्म को करेगा, उसको पूर्ण भी करेगा, पर लिप्त नहीं होगा। लिप्त मतलब जो उसके फल की इच्छा नहीं करेगा। त्यागी सत्वम समाविष्टो, ऐसे मनुष्य ही वास्तविक में त्यागी हैं और ऐसे व्यक्ति सत्व गुण संपन्न है, सत्व समाविष्टा, सत्व गुणों से संपन्न है, जिस पर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। मेधावी छिन्न संशया, और कर्म की प्रकृति के संबंध में उन्हें कोई संशय नहीं होता। अर्थात उन्होंने कर्म करना है, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो हर परिस्थिति में कर्म करेंगे। ये है त्यागी व्यक्ति का लक्षण। ये मैंने पहले भी कहा कि चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, पर त्यागी व्यक्ति ने अगर ठान लिया है कि मैंने ऐसे काम करना है, तो वह विपरीत वातावरण होने पर भी उस कार्य को अवश्य करेगा और वह विपरीत परिस्थितियां भी उसको उसके कर्तव्य से हटा नहीं सकती। और इसके लिए मैं आपको अपने ही देश में हुए अनेक लोगों के उदाहरण दे सकती हूँ। बाल गोपिन भक्त, इनकी भक्ति, इनकी ईश्वर के प्रति लगन अटूट थी, अद्भुत थी। और सुबह 3 बजे उठ करके वो ऐसे मधुर स्वर में ईश्वर का भजन करते थे कि पूरा गांव सुबह उनके चौपाल में आकर एकत्रित हो जाता था। और एक बार क्या घटना घटी कि बाल गोपिन का एक ही पुत्र था, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसका देहांत हो गया। और गांव वालों ने सोचा कि सुबह तो भक्त जी भजन नहीं करेंगे और कोई आया नहीं, पर जैसे ही नहा धो करके सुबह का वातावरण हुआ, तो अपने घर की जो उनकी चौपाल थी वहाँ बैठ करके उन बाल गोविंद भगत ने उसी तरह से अपने परम प्रिय ईश्वर की आराधना की। तो ये है
वास्तविक रूप से त्यागी व्यक्ति कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी मुख नहीं मोड़ना। और ऐसे केवल बाल गोविंद भक्त ही नहीं है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जीवनी भी आपको इसी से ओतप्रोत मिलेगी। अगर आप उनकी जीवनी का एक एक अंश पढ़ोगे और जानोगे कि कदम कदम पर संकटों का सामना करने पर भी वो अपने कर्तव्य से बिल्कुल विमुख नहीं हुए। जैसी परिस्थिति का सामना अभी मैंने आपके सामने किया, ठीक वैसी ही परिस्थिति का सामना बाल गंगाधर ने किया, परंतु वह अपने कर्तव्य से डगमगाए नहीं। क्योंकि जो त्यागी व्यक्ति होता है वो शांत चित्त से कार्य करता है, और जिस व्यक्ति का चित्त जब शांत हो जाता है तो उसके आगे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, वो कभी भी उन परिस्थितियों से विचलित होकर अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ता। तो सात्विक त्याग में स्थित व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दुखी नहीं होती, और वह ऐसी परिस्थितियों के प्रति भी आसक्त नहीं होते जो उनको अपनी ओर खींच सकती हैं, जो उनको लिप्त कर सकती हैं। अर्थात प्रतिकूल वातावरण भी, प्रतिकूल परिस्थितियां भी उनको प्रभावित नहीं कर सकती। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसा बाल गंगाधर तिलक की पूरी जीवनी हमें ये संदेश देती है। और वह सुखद समय में प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, ना तो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और ना ही कष्टमय जीवन में खिन्नता प्रकट करते हैं। अर्थात ये दोनों ही परिस्थितियों में समान होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, उदय सविता रक्तः रक्ति रक्तश्च अस्तमया संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। कि सूर्य को देखिए, सुबह उगना तो उसका उदय का सूचक है, तब तो उसका लाल होना स्वाभाविक है, पर जब अस्त हो रहा है तब भी वो लाल होता है, जबकि वो तो उसकी अवनति का सूचक है कि वो अस्त हो रहा है। पर सूरज की रोशनी में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, वो चाहे अस्त हो चाहे उदय हो, वह दोनों ही परिस्थितियों में अपनी लालिमा को उस आकाश में फैलाता है, और उसी सौंदर्य के साथ वह उदय और अस्त की विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करता है। और यही हमारे महान पुरुष करते हैं कि चाहे उन्हें संपत्ति मिले, चाहे विपत्ति मिले, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, वो दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं। और यही श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं कि जो त्यागी व्यक्ति होता है उसको परिस्थितियां कभी भी प्रभावित नहीं करती। वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वैसा रहता है और अनुकूल परिस्थितियों में भी वैसा रहता है। दोनों ही परिस्थितियों को वो समान भाव से रहता है। तो त्यागी बनना है तो हमें क्या करना है? उस सूर्य से शिक्षा लेनी है। त्यागी बनना है तो श्री कृष्ण के कथनों को अपने जीवन में उतारना है। त्यागी बनना है तो उन लोगों के चरित्रों से अपने को सीखना है जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर कर दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग के लिए समर्पित कर दिया। और त्याग की अनेकों कथाओं से हमारा साहित्य भरा पड़ा है कि जब त्याग के लिए कैसे कैसे दधीची ऋषि ने, त्याग के लिए कैसे कैसे राजा शिवी ने अपना मांस बलिदान कर दिया। तो त्यागी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने उत्साह को, अपने कर्तव्य को डगमगाने नहीं देता। वह हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो हमने भी जीवन में उन लोगों की तरह त्याग को अपनाना है
जिन्होंने जो आज भी अपने त्याग के कारण हमारे द्वारा पूजे जाते हैं, हमारे द्वारा प्रतिदिन याद किए जाते हैं और जिनके आगे आज भी हमारा मस्तक नतमस्तक रहता है। तो धारण करते हैं श्री कृष्ण की इन उपदेशों को जीवन में और अपने जीवन को आज से ही बदलने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए आपको चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा, किसी से भी जुड़िए। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरह से आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यह गीता और हमारे जितने भी महान संस्कृत के ग्रंथ हैं उन्हीं की किसी न किसी कथा को लेकर, किसी न किसी आदर्शों को लेकर आपके सामने प्रकट करता है। तो जुड़ते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल से। और जय श्री कृष्ण, या जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उसका जयकारा लगाते हुए आप अपने भावों को इस चैनल के साथ व्यक्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।